भारत के एजुकेशन सिस्टम में दो ही कमियां हैं, ना एजुकेशन है ना सिस्टम है। सरकारी स्कूल में ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना टीचर्स है, ना क्वालिटी एजुकेशन है। और प्राइवेट स्कूल की बात करें तो फीस और नखरे बहुत है, आम आदमी अफोर्ड कर नहीं सकता। और अगर कोई पढ़ भी लेता है तो नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि स्कूल और कॉलेज एजुकेशन सिस्टम कम, बिजनेस के अड्डे ज़्यादा हैं, जिनके लिए उनके स्टूडेंट सिर्फ एक कस्टमर है। स्कूल और कॉलेज वो जगह है जहाँ स्टूडेंट को स्किल और नॉलेज मिले, उसका चरित्र विकास हो। ये वो अड्डा है जहाँ सिर्फ कॉरपोरेट्स के लिए क्लर्क बनाए जाते हैं। जो भी आज यूथ के साथ गलत हो रहा है वो स्कूल कॉलेज की ही देन है। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं स्टार्टअप बस। आपका फ़ोन बदल गया, टीवी बदल गया, गाड़ी बदल गई, फ्रिज बदल गया, लेकिन एजुकेशन सिस्टम वही पुराना है। आखिर इसमें कमी क्या है? अगर है तो जिम्मेदार कौन है? स्टूडेंट, पेरेंट्स, स्कूल या टीचर? जब इतने स्कूल्स और कॉलेज है तो बंदे की नौकरी क्यों नहीं लग पाती? एसोचैम ने कहा है कि एमबीए में 93% लोग नौकरी के लायक ही नहीं है। आज के समय में स्टूडेंट्स वो क्वालिटी डेवलप हो नहीं पाती है जो मार्केट को चाहिए। मार्केट को चाहिए एआई, मशीन लर्निंग, लेकिन कॉलेज वाले C++ पर ही टिके हैं। जब ये सिस्टम बना था तो लॉर्ड मैकॉले ने क्लर्क की कमी को पूरा करने के लिए बनाया था। एजुकेशन का उद्देश्य होता था स्टूडेंट का चरित्र विकास करना, एक इंटेलिजेंट सिटीजन बनाना। अंग्रेज चाहते थे कि हमें हमारा काम का आदमी बनाना है, जो कुछ भी सोचे ना, बस जो बोला है किए जाए। ऐसे आदमी चाहिए जो टाइम पर आए, टाइम पर जाए। स्कूल में जैसे घंटी होती है, हर चीज़ घंटी के हिसाब से होती है, पीरियड्स भी घंटी के हिसाब से लगते हैं, टाइम घंटी के हिसाब से आना रहता है, घंटी के हिसाब से जाना रहता है, लंच भी उसके हिसाब से होता है। तो हर व्यक्ति घंटी का आदी हो जाता है। दूसरा, इनको चाहिए था ऐसा व्यक्ति जो ऑर्डर फॉलो करे, अपना दिमाग ना लगाए। इसलिए एजुकेशन से रट्टा मारने वाला आदमी बना दो। जो सिलेबस में है वही पढ़ना है इसको, ना आगे ना पीछे। अगर कुछ अलग ये अपने हिसाब से सोचता है तो उसके नंबर कम आते हैं। अगर आप किसी से पूछोगे कितनी ऋतुएं होती है तो वो बोलेगा 4, जबकि ऋतुएं होती है 6, क्योंकि किताबों में 4 होती हैं। अगर 6 लिखेंगे तो नंबर कटेंगे। तो हमें आदत हो गई है रटने की। तीसरा, इनको चाहिए ऐसा व्यक्ति जिसको डंडा मार के काम करवाया जा सके, क्योंकि सरकारी नौकरी में आएगा तो प्रेशर डाल के काम करवाएंगे। फैक्ट्री में भी यही किया जाएगा। तो उसके लिए टीचर रख लिए हैं। रट्टा नहीं मारता, उसको मारते हैं। जो ओरिजिनल आइडिया लाए वैसे नहीं चाहिए, जो कॉपी करे वही चाहिए। लीडरशिप ना हो, बस एक दब्बू पर्सनालिटी रहे। इन लोगों के बीच में दोस्ती नहीं होनी चाहिए, कोलैबोरेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए कंपटीशन है तो लोगों में आदत लगेगी कि जो बहुत इंटेलिजेंट है उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपने इसके बारे में सोचा नहीं है तो आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कर सकते हो, ताकि ये पता चले कि ये मेरी ही मन की उपज नहीं है, वास्तव में ऐसा होता है। तो इनकी नौकरियां क्यों नहीं लगती हैं? क्योंकि जो लोग हायर करते हैं वो चाहते हैं कि व्यक्ति अपना दिमाग लगाए, सिर्फ रट्टा नहीं लगाए। जितना बताया जाता है उतना ही काम करे, अपने हिसाब से करता ही नहीं है। तो फिर ना ही सैलरी मिलती है, ना ही ग्रोथ हो रहा है। इसलिए इंडिया में 90% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। यूएसए में, चाइना में बड़ी कंपनी बनती है, लेकिन इंडिया में छोटी दुकानें होती हैं। बड़ी क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके लिए एक टीम चाहिए होती है। यहाँ तो ट्रस्ट है ही नहीं। अगर आप काम सिखाओगे तो कॉपी कर लेगा। इसलिए हर आदमी अपना ही काम करता है एक ही दुकान से, चाहे वो 4 दुकान खोल सकता हो, लेकिन आदमी मिलते ही नहीं है और ट्रस्ट भी नहीं है। बड़ा बिजनेस बनाने के लिए लीडरशिप सीखनी होती है, हायरिंग सीखनी होती है। आप बताइए कि आपके जीवन में कभी भी A+B² काम आया है? किसको? पाइथागोरस थ्योरम काम आई, थेल्स थ्योरम काम आई। जो चीज़ जीवन में काम आती है वो कभी नहीं सिखाया गया। जैसे ITR फिल करना, खाते कैसे खोलें, चेक कैसे भरें, 1600 में क्या हुआ था, कौन सा युद्ध कब हुआ था, ये सब पढ़ते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। जो आप गूगल करके पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत भी बता देते हैं तो चल जाता, बट पूरे के पूरे चैप्टर इन्हीं के बारे में। प्रैक्टिकल नॉलेज दो जो काम आएगी। रट्टा मार के घर वालों की आँख का तारा बनने से कुछ नहीं होगा। इसलिए इंटरव्यू नहीं निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रैक्टिकल चीज़ें चाहिए होती हैं। अब बात करते हैं टीचर्स की। जो इनकेपेबल हैं उसे टीचर बना देते हैं। कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, टीचर भी चुनाव करवाएं, मिड डे मील देखें या जनगणना करवाएं। और प्राइवेट स्कूल की बात करें तो ये कॉर्पोरेट हाउस की तरह काम करते हैं। इनका पर्पस है कम लागत ज़्यादा कमाई। तो इन्होंने फीस बहुत बढ़ा दी है। टीचर को रख लेते 15,000 में, 20,000 में, तो अच्छा टीचर नहीं मिलता है। आज के समय स्कूल कॉलेज सिर्फ एक कॉर्पोरेट हाउस है जो कहते हैं कि
जूते हमसे लो, ड्रेस हमसे लो, एनुअल फंक्शन में आओ, लेकिन एजुकेशन के लिए घर पर ट्यूटर रखो। पेरेंट्स को लगता है कि महंगे स्कूल में भेजेंगे तो अच्छी एजुकेशन मिलेगी। मिडिल क्लास को बनने का बहुत शौक होता है, जैसे इंजीनियर बनाएंगे। अब इंजीनियर, डॉक्टर और MBA के अलावा भी 1500 अलग अलग तरीके के प्रोफेशन होते हैं। मिडिल क्लास बच्चे अपने माता पिता का सपना पूरा करने में ही लग जाते हैं। शर्मा जी का लड़का ये कर रहा है तो मेरा लड़का भी यही करेगा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सबका अपना एक पोटेंशियल है। ये सवाल पूछते हैं कि आजकल क्या चल रहा है, तो बच्चे को वही कर रहा है। फैशन हो, जैसे कि फटी जीन्स चल रही है तो हम भी वही पहनाएंगे। आपके दिए हुए प्रोफेशन में फेल होगा तो आप पर ही ब्लेम होगा, इसलिए अपने चूज किए हुए प्रोफेशन में फेल होगा तो उसको लगेगा ताकि उसने कुछ कोशिश तो करी है। अब स्टूडेंट्स पे आते हैं। जब बाइक लेनी होती है तो जिद करते हैं कि वही बाइक चाहिए, लेकिन जब करियर की बात होती है तो पापा ने ये करवा दिया, पापा ने वो करवा दिया, ऐसा होता है। बदलना है तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बदलना होगा, बाकी सब तो अपने हिसाब से ही चलते हैं। इसलिए क्रांति लाएंगे तो ये मिडिल क्लास वाले ही लाएंगे। जितने भी लोग हुए जो जिंदगी में सक्सेसफुल हुए हैं, उन्होंने कभी किताबी ज्ञान को ज्यादा महत्व नहीं दिया है, उसको हमेशा साइड में ही रखा है। प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस किया। स्कूल कॉलेज जाओ, लेकिन ये सोचना कि 90% वाला ही सब कुछ है, ये गलत है। अपने स्ट्रेंथ पर फोकस करो, जिसमें मन नहीं है वो मत करो। हो सकता है आपका बच्चा कंटेंट क्रिएटर बने, ब्लॉगर बने, एनिमेशन करे। विजडम और एजुकेशन में अंतर होता है। स्कूल और कॉलेज में विजडम नहीं मिलती है। उम्मीद है इस वीडियो ने आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नंबर 1 केस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।